माने राम रखवाला। गुण करता रे अवगुण मानो बासक काला। करता ही गुण मानो बासक काला। बोले दीनबंधु भगवान की। तेजाजी महाराज कहते हैं तुझे देख के जलता मुझे सोच आती आयो। मैं भला की यानी शिकार के बाहर भगायो। मैं करी भलाई तू क्यों दोष लगायो। मैंने नेकी करी और तू नेकी के ऊपर बदी का दर्जा पे आयो। बच गई प्यारी जान राम रखवाला। ये बात सुनने के बाद भी नागदेव कहते हैं तेजाजी महाराज से मनुष्य की अर्थ भाषा में अरे ओ देही के लागो दाग क्रोध मन आवे। ओ मारी पेट रगसनी उमर बीती जावे। कई हुए वर्ष व्यतीत जीव दुख पावे। दुख से मारो पेट घणो ही दुख पावे। इस सर्प धूल में घणो घणो ही दुख पायो। सुन सावत सूरा हारे हाथ कहीं आयो। सूरा हारे हाथ कहीं आयो। बड़े दीनबंधु भगवान की। नागदेव कहते ये सर्पजून जो है बहुत दुखदाई है। और मेरे जो मैं जल चुका मेरे शरीर के अंदर जगह जगह अग्नि से घाव हो गए और मेरे शरीर में आग लग रही है। इसलिए तूने ये मेरे साथ भारी अन्याय किया। ये बात सुनते तेजाजी महाराज कुछ आवेश में आके और ऐसे शब्द बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? आए यो सुनकर थारी बात घणो ही पछताऊं। सुन बासक थारी खुरिया खाल खिंचाऊं। कर नारो नारो गैरो मजो बताऊं। तन कर देऊं भेड़ो भूल यथा से जाऊं। मतवाला गुण करता ही हो गुण मानो बासक काला। बोले दीनबंधु भगवान की।
तेजाजी महाराज जा नहीं करते, बोल देते सुन बासर थारी खुरिया खाल खींचाऊं, या सुनकर थारी बात में बहुत पिसता हूं। करे न्यारो न्यारो मैं घेरो मजो बताऊं, तने कर दू भेड़ो धूल अच्छा से जाऊं। मेरे पास में घोड़ा है नागदेव, अगर मैं ये पहले जानता तो घोड़े की खुरी से तेरा जो है ऊपर चला के घोड़े को तेरी खाल को तोड़ देता, और मुझे ऐसा पहला मालूम होता तो मेरे पास तलवार भी है, तेरे अलग अलग तू करके और धूल में मिला के मैं जाता। ये बात सुनती नागदेव क्रोध में आ जाते और इतनी उड़ान भरने लग जाते जो तेजाजी महाराज घोड़ी के ऊपर बैठे हुए थे तो आपके चारों तरफ घूमने लग जाता है, और घूम के क्रोध में आके नागदेव कहता है अरे चोटी में बटको ए बरू उछल के थारे, ए सुन सावत सूरा आहे मन माए मारे। अरे तू कर ले अपना गारे हम ठारी लारे, अदला को बदलो हुए जगत में सारे। वचन सुनायो सुन सावत सूरा थारे हाथ कहीं आयो। बोले श्री तेजाजी महाराज की, श्री नागदेव की। एकदम क्रोध में आ जाता है और उड़ान भर के कहता है तुमने मुझे क्या समझ लिया है, मैं चोटी में भटको भरूं उछल कर थारे, सुन साव सूरा है मन में भारे, अब तू कर ले इतना हजारा उमला मैं थारी लारे। तू चाहे कितनी भी प्रयत्न कर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और चाहे तू किसी जगह जाएगा अदला को बदलो हुए जगत में सारे। मैं तेने साची बात बताई, तू मैंने झूठो ही वचन सुनायो। ये बात सुन के तेजाजी महाराज जान जाते हैं कि ये नागदेव जो है ये अब अपने को छोड़ने वाला नहीं, और अपने से नहीं छूट पाएंगे। तो एकदम तेजाजी महाराज क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अज मैं हाथ जोड़ के चरणाशीष निवाऊं, तेजाजी महाराज की तेजाजी महाराज की कथा स्वामी श्री श्री 1008 श्री दर्जी महाराज बागसुरी के मुखार बिन से आ तेजाजी महाराज की कथा सुन रहे हो। और ये मिक्सिंग रिकॉर्डिंग प्रजापति रेडियो वे डीजे साउंड बाय स्टैंड मसूदा, और रिकॉर्डिंग करता बुतर सिंह रावत मोइना निवासी, गीसाजी भोपा मोइना निवासी, उनकी ओर से ये रिकॉर्डिंग हो रखी है और इसकी मिक्सिंग हो रही है प्रजापति स्टूडियो बाय स्टैंड मसूदा, काका की दुकान। संपर्क करें 99 560 566। कुछ भी करें, मैं मेरी बालावस्था में मेरा विवाह हुआ था, और मैं आशा लेके घर से और परिवार से और मेरे गांव से मैं मेरे ससुराल जाने के लिए निकला हूं। अब आपका हुक्म होगा वो मैं करूंगा, मैं आपके अधीन हूं। इतनी लाचारी को देखे बासुदेव कहते हैं अरे मुझे बाचा देखे फिर सासरे जाओ, कर सासरिया की मोज थे पाछाई आओ। बोले दीनबंधु भगवान की। एकदम कहते हैं
नागदेव मुझे वचन दें, आपके ससुराल जाके वापिस आपके ग्राम के अंदर नहीं जाओगे, सीधा वापिस मेरी बम्बी पे आना है, तो मैं आपको हुक्म दे सकता हूँ। वचन दे के जाए, मुझे बाचा दे के फिर सासरे जाओ, कर सासरिया की मौज से पाछा ही आओ। तेजाजी महाराज वचन देते हैं, अज मैं बाचा दे के फिर सासरे जाऊं, ताकि बम्बी ऊपर जरूर पाछो ही आऊं। फिर सासरे जाऊं, कर ताकि बम्बी ऊपर जरूर पाछो ही आऊं। बोले दीनबंधु भगवान की, श्री तेजाजी महाराज की। एकदम वचन दे देते तेजाजी महाराज कि महाराज मैं वचन देता हूँ, चांद सूरज की साक्षी, दसों दिशा की साक्षी और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान की साक्षी देता हूँ कि मैं आपकी बम्बी के ऊपर वापस सासरे जाके आपके यहाँ पे आऊंगा। ये बात वचन देके और नागदेव से आज्ञा लेते हैं और वहां से रवाना होते हैं। कहे पंडित अम्बालाल ओ नादले वाला नादले, गुण करता ही हो गुण। बोले दीनबंधु भगवान की। तो संसार में पहली भक्ति वचन की है। मनुष्य शरीर का बाना पहन के अगर वाणी की जो सच्चाई नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं किया। कितना आपका त्याग था, वचन दे के आप ससुराल पधारते हैं तो आगे भी क्या होता है। पहले ससुरा जी मिलते हैं, आपकी बचपन में शादी हुई थी, आप मकान नहीं जानते थे ससुराल का, तो आप हर आदमी को पहुंचते पहुंचते रायचंद जी पटेल साहब का मकान और मकान के पास में पहुंच गए तो रास्ते में ससुरा जी मिल गए। तो आप ससुरा जी न मान के न जान के आपने उन्हीं से पूछ लिया कि रायचंद जी का मकान कौन सा है। तो आप जान गए कि आप कहाँ से आए, तो मैं मारवाड़ खरनाला गांव से आया हूँ। जान गए कि अपने छोटे कमर साहब है। आपने बता दिया कि वो जो सामने ये पोल दिख रही है अपनी है। आप वहां पे जाते हैं, जाते ही क्या होता है संस्कार की बात थी ऐसी, जो उनके सासू जी जो थे तेजाजी महाराज के, उन्होंने जो है अपना सिर धोया था, स्नान किया था, फिर वो अपने बालों को बांच रही थी। तो कुछ लक्षणों से हीन थी, जो आज भी लक्षणों से हीन है वो समझ नहीं पाती माता बहन। वो सामने दरवाजे के सामने ही बैठ के अपना बाल बांच रही थी। तो उस वक्त में उसके बाल जो थे, बहुत दिनों से उसने स्नान किया था, उलझे हुए थे, तो उसके सिर में दर्द हो रहा था, बाल जो टूट रहे थे, इससे तो वो दुखी हो रही थी। और उधर तेजाजी महाराज जाते और प्रणाम करते और कहते हैं उसे, सासू जी से प्रणाम करते, क्योंकि सासू जी भी शास्त्रों में पुनर्माता बताते। तो आप तो देवज्ञ पुरुष थे, शिष्टाचार को जानते थे, तो आप प्रणाम करते पुनर्माता समझ के। तेजल काली जो राम जुआर राजी सासू जी महाराज। एकदम
प्रणाम करते हैं, तेजल का लीजियो राम जुआरड़ा सासू जी महाराज। अब वो पूरी देखती तो है नहीं और एकदम क्या बोल देती है, नित का खोड़ी लावे पावना जी जन शरमन आवे। जन शरमन आवे नित का खोड़ी ला आवे पावना। बोले दीनबंधु भगवान की। तो वो कह देती है, नित का खोड़ीला आवे पावना जन शर्म नहीं आवे। तेजाजी महाराज विचार करे, आप खदी ना आया और आते ही वाकई भगवान बहुत बुरी करी। सासू जी ये क्या वचन बोल रहे हैं? तेजाजी महाराज बहुत देवज्ञ पुरुष थे, आपने सोच लिया ऐसी ऐजी इस नगरी के माई मेरे मारा हो गया अंजल में। ऐजी इस नगरी के माई ने मारा हो गया अंजल में। आता पहली हो गई मारा सासू जी से भेंट। बोले दीनबंधु भगवान की। एकदम तेजाजी महाराज अब ठहरवा की जगह कहाँ आपके, वहां से वापिस रवाना हो जाते, मुड़ जाते सासू जी के वचन सुन के और कहते हैं, इस नगरी के मायने मारा हो गया अंजल में। आता पहली हो गई मारा सासू जी से भेंट। वापिस निकल जाते हैं। तेजाजी महाराज निकलते हैं, साथ के साथ ही सुसरा जी प्रवेश करते हैं। सुसरा जी कहते फिर उस लक्ष्मी से कि पावना आए थे मारवाड़ वाले, किधर गए? तो फिर वो कहती है कि मुझे क्या मालूम, मैं तो जो दूसरा वो कहने जवाई की समझ, और मैंने उनसे ऐसे कह दिया, वे नित का खोड़ी लावे पावना, मारा टाबरा नहीं खा गया, इसलिए वो यहाँ से निकल गए। तो फिर सुसरा जी ने उसको बहुत कुछ कहा कि तूने उनको ऐसा बोला तो जाओ, तुम ही जाओ उनको मना के लाओ। फिर वो जाती है, फिर वो कहती है, तेजाजी महाराज वापिस नहीं मुड़ते, वापिस आ जाती है। फिर आके फिर अपने पति से बोलती है, रायचंद जी से। फिर सुसरा जी जाते मनाने के लिए, तेजाजी महाराज इनकार हो जाते हैं। फिर बाद में वो कहती है अपनी लड़की से, सुंदर उनका नाम था और बड़ी सती साध्वी बुद्धिमती लड़की थी, जो तेजाजी महाराज की धर्म पत्नी थी। उसको माता कहती कि जा तू जा, तेरे मनाने से आ जा तब भी अच्छा। फिर माता जी का हुक्म से जाती है सुंदरबाई, और जाके एकदम प्रार्थना करती है कि आपका मेरा जीवन भर का साथ है, और चांद सूरज की साक्षी, हवा पानी की साक्षी, दिक्पालों देवताओं की साक्षी के अंदर आपका मेरा जीवन का साथ हुआ है। इसलिए आप मेरी इतनी प्रार्थना मान ले, एक रात आप ठहर जाए, कल मैं आपके साथ चलूंगी। तेजाजी महाराज शिष्टाचार की बात को सुन के वापिस पधार जाते हैं। पधारते हैं तो जो सासू जो थे उन सासू जी को एकदम अरमान आ जाता है कि मैं बुलाने के लिए गई तब तो आए नहीं, और ये मेरी छोरी के बुलाने से आया, तो मैं अभी इनको देखती हूँ कैसे रहेंगे और इनको स्वागत क्या करना चाहिए। वो अवस्था थी, उसने क्या किया, गेहूं के साथे फुलत मंगाया, घी के साथे तेरी
बाटे तेल। शादी माऊई पावना में कर दे मुरेला पेल। बोले दीनबंधु भगवान की। वो कुलत देके गेहूं लाती, गेहूं देके कुलत लाती है और घी देके पड़ोस में से तेल लाती है, फिर भोजन बनाती है। तेजाजी महाराज के सामने भोजन जाता है। वो समझ गए कि ये प्रेम का भोजन नहीं है। जिस जगह चावल भात आने का था तो यहाँ पे ये भोजन आया। तो आपने वो शिष्टाचार युक्त थे। पहले आप क्या करते हैं, अन्नदेव को सिर पे चढ़ाते हैं। जी हो तो छे अन्न देवतार में लीनो जी शीश चढ़ा। बोले दीनबंधु भगवान की। उसको प्रणाम करते हैं, शीश पे चढ़ाते हैं अन्न भगवान को, फिर सामने रखे। आप पहचान जाते हैं, है जी पुरुषा कुल त्याबा कलाश जी है बैरू कोई वो। इस नगरी के मायने मर नहीं रेवन को जो। बोले दीनबंधु भगवान की। एकदम आप उठ जाते हैं और थाल के ठोकर की देते हैं और वो एकदम भोजन बिखर जाता है और वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद में भाई सोच लेती है, सुंदरबाई को दर्द होता और किसी को विशेष दर्द नहीं हुआ। वो ये सोचती है कि अब मारवाड़ में खरनाले गांव बहुत दूर है यहाँ से, और अब ये कहाँ जाएंगे। सूर्य अस्त होने का समय, तो उसके एक धर्म की बहन थी हीरा नाम की गुजरी, उसके पास में जाती है। आद होती उसे प्रार्थना करती है, आप जाएं और मेरे वो जीवन के साथी हैं, वैसी रूप ईश्वर हैं, और ऐसे मेरे माता जी ने उनको रुसा दिया है, वो कहाँ पे रहेंगे। एक रात के लिए आप जाके यहाँ ले आए। तो हीरा नाम की गुजरी सुंदरबाई की प्रार्थना सुन के वो जाती है और प्रेम पूर्वक तेजाजी महाराज प्रार्थना करके अपने मकान पे लाती। एक रात तेजाजी महाराज वहाँ हीराबाई के वहाँ निवास करते हैं। उस रोज आपकी धर्म पत्नी के आपके मिलाप होता है। आपका प्रातःकाल स्नान करने का नियम था। प्रातःकाल उठते ही हीराबाई से तेजाजी महाराज पहुंचते हैं और गांव के पास में सरोवर था, वहां पे स्नान करने के लिए पधारते हैं। आप स्नान करके और भगवान सालक राम जी की पूजा सामग्री मूर्ति साथ में रखते थे। पूजन सामग्री मूर्ति को पधरा के और पूजन करने लग गए, ध्यान में बैठ गए। उस वक्त में एकदम वही हीरा गुजरी रोती चिल्लाती हुई सरोवर के ऊपर आती। उसकी दारुण आवाज, दुख भरी आवाज को सुन के तेजाजी महाराज का इस भगवान से जान छूट जाता है और उसे कहते हैं, काई दुख व्याप्यो हीरा गुजरिए मोए सास बताओ। बताओ काई दुख व्याप्यो हीरा गुजरी। बोले दीनबंधु भगवान की। एकदम कहते हैं
कि मैं अभी आपके पास से आया, तब तो कोई बात ही नहीं थी, इतनी टाइम के अंदर ही ये क्या हो गया? कहीं रुक जाते हीरा गुजरी, मैंने साच बताओ। हीरा कहती है गाया ले गया वो मीना, चांग का वो सुनते जल्दी जा। वो सुनते जली जी जा, गाया ले जाओ ये मीना चांग का।